के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, रिश्वत में असमत मांगने का मामला ये है। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। रिश्वत में असमत मांगने का पूरा मसला, राज्य सरकार का बड़ा फैसला। आरोपी कैलाश बोहरा होगा पुलिस सेवा से बर्खास्त। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम गहलोत के निर्देश के बाद बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में ये जानकारी दी। शांति धारीवाल ने साफ तौर से कहा कि बर्खास्तगी को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। सीएम गहलोत के निर्देश के बाद ये बड़ी खबर आपके सामने है। कल ट्रैप किया गया था आरपीएस अफसर कैलाश बोहरा को, उसके बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बर्खास्त कर दिया गया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ ब्यूरो चीफ योगेश जी हमारे साथ हो चुके हैं। योगेश जी, बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से। सरकार ने साफ तौर से अपनी मंशा को भी साफ कर दिया है। कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी इस तरीके से कृत्य करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है विधानसभा से और सदन में भी हंगामा इस वक्त बहुत जोर शोर से हो रहा है। रिश्वत में असमत का जो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो दोषी पुलिस अधिकारी है कैलाश बोहरा आरपीएफ, उनके खिलाफ जांच चल रही है, उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है। और साथ ही उन्हें किस तरह फील्ड पोस्टिंग मिली थी उसकी भी जांच की जाएगी। तो इस पूरे मामले पर विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और धारीवाल ने भी सदन में जवाब दिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार कोई कोताही नहीं बरत रही है। जैसे ये घटनाक्रम हुआ था, सामने आया था, उसके तुरंत ही निलंबित करने की कार्रवाई कर दी गई थी और अब सेवा से बर्खास्त करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस कहा गया है। सदन में धारीवाल ने कहा कि इसे हमने रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना है और इसीलिए सेवा से बर्खास्त करने को लेकर जो कार्रवाई है वो सरकार ने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री संवेदनशील पूरे मामले को गहलोत सरकार पूरी संवेदनशील है और इस तरह के केस कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी कार्मिक अगर इस तरह की घटनाक्रम करता है तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार का ये कदम सराहनीय है और सरकार ने ठीक फैसला लिया है, क्योंकि जो इस तरह के जो दागी जो लोग हैं वो अगर अपने पद पर आते हैं तो वो बहुत ही गलत है, वो ठीक नहीं है और वो अब ऐसे पदों पर आकर बैठते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो उन पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक संदेश जाए ऐसे भ्रष्ट और दागी अफसरों के बीच में। लेकिन इस बात पर सदन में हंगामा हो गया कि आखिर क्यों, जब इस पुलिस अधिकारी का रिकॉर्ड पुराना ठीक नहीं था, उसके बावजूद इन्हें ऐसी संवेदनशील जगह पर फील्ड पोस्टिंग दी गई। इसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले को उठाया। शांति धारीवाल ने ये कहा है कि जो भी फील्ड पोस्टिंग हुई है और जिस दायरे में फील्ड पोस्टिंग की गई है उसकी भी जांच कराई जाएगी। ये बड़ी खबर सदन से विधानसभा से निकल रही है। बिल्कुल। और योगेश जी, ऐसी कार्रवाई की दरकार भी हो गई थी। लगातार साफ तौर से ये कहा जाता है कि रिश्वत के मसले पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऊपर से रिश्वत में असमत मांगने का मसला और भी संवेदनशील हो जाता है। लेकिन अब चूंकि विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि पहले से ही जब आपने भी कहा कि दाग थे तो फिर पोस्टिंग क्यों दी गई, फील्ड पर क्यों पोस्टिंग हुई, इसको लेकर जाँच पड़ताल आगे की जाएगी क्या? अब इस पूरे मसले को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, पूरे मामले को लेकर बहुत ही गंभीरता पूर्वक सदन में पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात रखी। विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, और क्योंकि सदन का माहौल बेहद गर्मा गया और सदन में अभी भी हंगामा इस वक्त जारी है और सत्ता पक्ष ने अपनी ओर से दलील दे दी है कि किसी भी सूरत में कोताही नहीं बरती जाएगी और पूरी तरह सदन के अंदर ये बात कही गई है, कठोरतम कार्रवाई दागी पुलिस अफसर पर की जाएगी और सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दिया है। जिन धाराओं में ये कार्रवाई होगी वो धाराएं भी शांति धारीवाल ने सदन को बताई है। बहरहाल सदन में हंगामा है और इसे शांत करने का काम सभापति राजेंद्र पारिक कर रहे हैं। जी
और योगेश जी, विपक्ष की मांग ये भी है, गुलाब चंद कटारिया तो ये तक भी कह रहे हैं कि जितने भी अफसर फील्ड पर तैनात हैं, जिनकी पोस्टिंग फील्ड पर है, उनके रिकॉर्ड को क्यों ना खंगाला जाए, उन पर दाग हैं कि नहीं है, उनका रिकॉर्ड कैसा है, इस बिहाफ पे उनको फील्ड पर भेजा जाए। साफ तौर से उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर से ऐसी खबरें नहीं आएंगी सामने निकल कर। देखिए, यही कारण है, यही इसीलिए शांति धारीवाल ने ये बात अपने संबोधन के शुरू में ही कह दी थी कि ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है, कि मिसाल बनेगा आने वाले समय में कि किस तरह की कार्रवाई इस तरह के अधिकारियों पर की जानी चाहिए। और जो बात कही है लीडर ऑफ अपोजिशन ने, उस बात को भी संज्ञान में अब सरकार इस मामले को लेगी, चाहे सरकार कोई भी हो, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि इस तरह के अपराध कांग्रेस के राज में होते हैं या बीजेपी के राज में नहीं होते। ये अपने आप में जरूरी ये है कि क्या नजीर पेश की जानी चाहिए जब कोई घटना घटती है, उसके बाद किस तरह के स्टेप्स उठाए जाने चाहिए कि फिर से कोई भी अधिकारी हो वो रिश्वत में असमत मांगने की कभी जरूरत नहीं कर सके। बिल्कुल योगेश जी, कड़ा संदेश जाने की बहुत जरूरत है। कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, इस तरीके से कृत्य करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी, ये संदेश देने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए भी। अब सदन के भीतर शांति धारीवाल ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। लेकिन कल की घटना में आज अगर कोई आदमी कोई बर्खास्त कर देता है तो ये सरकार की संवेदनशीलता ही है और है क्या?